इस पावन भूमि पर, इस ब्रज क्षेत्र की पावन भूमि पर देव देव अवतरित भूमि गांव खाम्बी में आज इस सत्संग का आयोजन हो रहा है। उसके लिए मैं दिल की गहराई से आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। एक बार जोर से जय घोषे बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, पलंग निवासी भगवान की जय, संत गुरु रविदास महाराज की जय, बल बस्ती माता की जय, बल दामोदर महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज मराठा महारानी लोक माता अहिल्याबाई होलकर की 300वीं जन्म दिवस पर हार्दिक अभिनंदन और मुबारकबाद। दूसरा, आज इस पावन भूमि पर गुरु रविदास जी महाराज की प्रतिमा स्थापित समारोह में आप जितने भी संत गुरु महाराज और गृहस्थी दूर दराज से जितने भी आए हुए हैं, सभी का इस पावन भूमि पर स्वागत अभिनंदन है। हमारे गुरु रविदास जी की वाणी बहुत ही अलौकिक और यहाँ तक कि गुरु ग्रंथ में भी उनकी सर्वश्रेष्ठ वाणियों में से ली गई हैं। हम गुरु जी को तो मानते हैं लेकिन गुरु जी की बात को नहीं मानते। ये बहुत ही गंभीर विषय है और आज हमें इस पे ध्यान देना पड़ेगा। सत्संग का आयोजन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आज हम समय के भांपते हुए, अगर आज हम परिस्थितियों को भांपते हुए अगर आज हम नहीं संभले तो हमारी दिशा और दशा बिगड़ने में अब देर नहीं है। आप देख रहे हैं कि आज हमारा अस्तित्व खतरे में होना जा रहा है। आज समय के साथ साथ हमें बहुत ही चेतना के साथ आगे बढ़ना होगा। और इसी के साथ एक छोटा सा मेरा, एक बार एक जंगल में आग लगी और उस जंगल में जब आग लगी तो बड़े बड़े वृक्ष धराशायी होते गए और उसमें जानवर पक्षी इधर उधर भागने लगे, आग से बचने के लिए उधर उधर छिपने के लिए भागने लगे, लेकिन कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था किसी को भी। इसी कड़ी में एक चिड़िया सोचती है कि आज हम इस वन में अब तक अपना जीवन काटा, इसके फल फूल खाए हम सभी ने, लेकिन इस बड़ी जंगल में जो भयंकर आग लगी है इसको हम कैसे बुझाएं। इसी कड़ी में एक चिड़िया एक प्रयास करती है और वो उड़ान भरती है और उड़ान भर के नदी में से अपनी चोंच से पानी लाती है और उस जंगल की आग के ऊपर डालती है। आप सभी जानते हैं, लेकिन चिड़िया की चोंच में इतना पानी नहीं आ सकता कि उस भयंकर आग को बुझा सके। इसी कड़ी में एक बंदर उछल कूद कर रहा था और वो बोला, ए चिड़िया तू पागल तो नहीं होगी? ए चिड़िया तू पागल तो नहीं होगी? इतनी भयंकर आग को तू अपनी चोंच के पानी से कैसे बुझा पाएगी? कैसे बुझा पाएगी? वान कह रहे, सुन बंदर, आज जब तो हम अच्छे थे, जब इनकी छांव में बैठते थे, फल फूल खाए, जब हमें अच्छा लगता था, लेकिन आज इस पे विपदा आई है तो आज हम इससे मुंह चुरा के भागने लगे। तो क्या यही मानवता का सार है? परिस्थितियों के साथ में क्या हमें समझौता करना चाहिए इसके साथ? बंदर उसके ऊपर, चिड़िया के ऊपर हंसने लगा, लेकिन उसने कुछ उसकी गंभीरता को नहीं समझा कि उसके संदेश चिड़िया क्या देना चाह रही है। इसी कड़ी में एक वहां पे हाथी सुन रहा था। वान की बहन, अभी आपने क्या बोला, ये थोड़ी सी बताने की कृपा करेंगी? वान की ये भयंकर आग जो लगी है इसको बुझाने का प्रयास कर रही हूं,
और ये बंदर मेरे ऊपर तंज कस रहा है, हंसी कर रहा है कि मैं इतनी जो भयंकर आग लगे इस जंगल की, मैं उसको शायद ना बुझा पाऊं। तो जिस समय में इसका इतिहास लिखा जाएगा, जब इसका जंगल की आग का इतिहास लिखा जाएगा, तो इस बंदर का नाम गद्दारों में लिखा जाएगा। इस बंदर का नाम गद्दारों में लिखा जाएगा, और मेरा नाम अगर लिखा जाएगा तो एक प्रयास में लिखा जाएगा। तो इसी को भांपते हुए हाथी ने चिंगाड़ मार दी उस जंगल में, और हाथियों के हाथी झुंड की झुंड चले आए उस चिंगाड़ के साथ, और सभी ने नदी में से पानी लाते गए और उस आग के ऊपर डालते गए। धीरे धीरे आग बुझ गई। ये उस चिड़िया का प्रयास था। तो सम्मानित साथियों, मेरे गृहस्थी भाइयों, आज ये लोक कल्याण के लिए, मानव कल्याण के लिए साधु संत हमारे बीच में विराजमान हैं। गुरु रविदास जी, तथागत गौतम बुद्ध जी, पेरियार जी, बाबा साहब, इन्होंने इतने संदेश दिए हमें जीवन को। आज हम जो कुछ हैं उनकी बदौलत हैं। आज हम जो कुछ है उनकी बदौलत हैं। तो मेरा निवेदन है कि समय की परिस्थितियों को भांपते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और प्रयास करना होगा। अपने बच्चों की शिक्षा, हायर एजुकेशन के लिए आगे बढ़ना होगा। धन्यवाद। बाबा दामोदर दास जी ने मेरे को समय दिया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल नगरी निवासी भगवान की जय, बोल परमहंस दयाल जी महाराज की जय, बोल रविदास जी महाराज की जय, बोल बस्ती माता की जय, जय। जय श्री राधे। राधे श्याम।